जी हाँ, कौन क्या कैसे सब आपको बताऊंगा। फिलहाल आज जब कल आपका एग्जाम होने वाला है, आज एक ही इंसान ऐसा है जो आपको कामयाबी दिला सकता है और वो आप खुद हैं। तो अभी मेरे हाथ में आप दो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, एक मैथ्स बेसिक का और दूसरा मैथ स्टैंडर्ड का। ये क्वेश्चन पेपर कल आपको मिलेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना, दोनों चीजें आपको पता होना जरूरी है। तैयारी धरी की धरी रह जाती है जब इसको आपको टैकल करना ठीक से ना आता हो, स्पेशली मैथ्स का एग्जाम। तो सुन लो ध्यान से। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, क्वेश्चन पेपर में यहाँ लिखा होता है कि इसमें इतने पेजेस हैं, तो आप चेक कर लेना कि आपके पास टोटल उतने नंबर ऑफ पेजेस हैं आपके क्वेश्चन पेपर में या नहीं। क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब सीबीएसई से सवालों में गलती हो सकती है तो इसमें प्रिंटिंग में भी हो सकती है। कई बार एक आध पेज प्रिंटिंग में से गायब हो जाता है। अब आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल गया, इन केस आपको लगा यही तो पूरा पेपर है, आप पूरा पेपर करके आ गए, लेकिन बीच का एक पेज गायब था, उसमें कई सारे सवाल थे जो आपने नहीं करे, पेपर छूटेगा, नंबर कमाएंगे। ये चीज चेक कर लेना। क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, पेपर कैसे शुरू करें, आगे से या पीछे से? एक्सपर्ट्स की राय माने, अगर मेरी राय माने तो अगर आप पेपर पीछे से शुरू करते हैं तो फायदे का सौदा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि अभी आपका माइंड फ्रेश है। अगर रहा तो, जी हाँ, अगर क्यों बोल रहा हूं, कई बच्चों का नहीं रहता, कुछ गलती करते हैं, वो क्या करते हैं बताऊंगा अभी। माइंड फ्रेश होगा, पहले ही बड़े बड़े सवाल पेल डालो, केस बेस 4-4 नंबर के 3 सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर के 5 सवाल, 4 सवाल आपको इसमें करने पड़ेंगे। इसमें लंबी कैलकुलेशन आपकी होती है, तो फ्रेश माइंड के साथ लंबी कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन सही तरीके से होगी, सही होगी, गलती के चांसेस कम होंगे। एंड में करोगे हबड़ा दबड़ी में लंबी कैलकुलेशन गलत कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना में, इसलिए पीछे से शुरू करोगे, बड़ा पोर्शन, ज्यादा नंबर के सवाल जल्दी आप कर लोगे, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा क्योंकि आपने मेजर जो पार्ट है वो कर लिया है। अगली प्रो टिप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे ही पेपर शुरू हो आप अपने क्वेश्चन पेपर में पीछे जहां भी आपको स्पेस मिले ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख लेना। जी हाँ, जाते ही अगर 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसमें मौका लगे उसमें लिख लेना, वरना पेपर शुरू करते ही सबसे पहले 1 मिनट लेकर ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख लेना। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा हर सवाल में। कई बार जल्दबाजी में याद करने के चक्कर में बच्चे गलत वैल्यू पुट करते हैं, आंसर गलत करते हैं। पे टेबल बनी होगी फ्रेश माइंड के साथ, आपने बस वैल्यू रखनी है, टेबल देखी, वैल्यू रखी, सॉल्व करा, आंसर आया, टेबल देखी, वैल्यू रखी, सॉल्व करा, आंसर आया। आपका टाइम बचेगा, सवाल गलत होने के चांसेस भी कम होंगे। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, स्पेशली स्टैंडर्ड पेपर जो दे रहे हैं। स्टैंडर्ड पेपर लेंथी होने वाला है, ठीक है, ये पेपर आपका लंबा होने वाला है, तो टाइम का ध्यान रखना। सेक्शन में आपको ध्यान देना है, 1-1 नंबर वाले सवाल 1-1 मिनट में होने चाहिए, 2-2 नंबर वाले सवाल 2-2 मिनट में 1-1 सवाल होना चाहिए, 3-3 नंबर वाले सवाल 5 मिनट में होने चाहिए, 4-4 नंबर के सवाल है नहीं, 3 के बाद 5 नंबर के, 5 नंबर के सवाल को 10 से 12 मिनट देने हैं, केस बेस्ड को 15 मिनट देने हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना वरना आपका पेपर छूटेगा। ये चीज ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मैथ्स के पेपर को बिना छोड़े पूरा करके आने के लिए। पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल, ये चीजें लेके जाना। फिगर नीटली बनाना है, पेन से मत बना के आ जाना, प्रॉपर पेंसिल से बनाना, अच्छे से फिगर बनाना, एक-एक पॉइंट का नाम लिखना, ABCD, कोई भी चौकोर बनाया ABCD, कोई भी त्रिभुज बनाया ABC, PQR XYZ, नाम प्रॉपर देना है, फिगर ढंग से बनानी है। किसी क्वेश्चन में अगर अटक जाओ तो अटके मत रह जाना। सवाल लिखा आपने, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आगे बढ़ पा रहा है, उसका पेज छोड़ दो, पेज छोड़ के अगला सवाल शुरू कर दो, उसमें फंस के मत रह जाना, अगला शुरू करो, उससे अगला करो, क्या पता बाद में तो याद आ जाए, बाद में आप उसको भी लिख देना। बट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आता हो या ना आता हो, सवाल छोड़ के नहीं आना। अब ये तो रही आपके पेपर की बात, के पेपर में आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन बहुत सी बातें ऐसे जो पेपर से पहले की हैं और बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो है तैयारी की। कल आपका पेपर है, ठीक है, आज जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना हो सके पढ़ो, लेकिन प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई कल मत पढ़ना, कल आपका पेपर है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं क्या करते हैं, सुबह से वीडियोस देख रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ के वो तैयारी में लग गए दोबारा से। अब उसमें क्या होगा, 10 बजे आपका पेपर है, ठीक है, पेपर के लिए एक फ्रेश माइंड चाहिए, ठीक है, 10 से 1 3 घंटे आपके माइंड को मेहनत करनी है, आपकी आंखों को मेहनत करनी है, सवालों को देखना है। आप सुबह उठ के लग गए दोबारा से तैयारी करने में, ऑनलाइन मोबाइल देखने में, आपने 2-3 घंटे वहां पर लगा दिया अपने सुबह के, आपका बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है जी। आपके डर का यहां फायदा उठाया जा रहा है। डियर सर के इतिहास में कभी भी जिस दिन पेपर है, हम पेपर वाले दिन सुबह में कभी लाइव नहीं आए, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि बच्चों का नुकसान है। सुबह में आपको माइंड फ्रेश रखना है। अगर आप 2-3 घंटे वीडियोस देख लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपने अपनी आंखें थकाई, आपने अपना माइंड थकाया। अब उसके बाद जब आप 3 घंटे पेपर देने जाएंगे तो वहां पर उसका बहुत बुरा नतीजा आपको देखने को मिलेगा, वहां आपकी परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगी। सुबह को माइंड आपको फ्रेश रखना है, माइंड आपको रिलैक्स रखना है, टाइम पे उठो, खाना वाना खाओ, नाश्ता वाश्ता करके आराम से पेपर देने जाओ सीधा। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। ओवर मेहनत नहीं कर लेनी कि इतनी ज्यादा मेहनत कर लिया आपने कि आप फिर पेपर में परफॉर्म ही नहीं कर पाए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बस जो चीजें बताई गई हैं पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना, उन सब चीजों को आप कर लेना और अपना नुकसान मत करिए, ठीक है जी। मेरा यही मकसद है कि अपना नुकसान मत करिए, पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छे से अपने आप को आराम करने का भी मौका दीजिए। अपनी आंखों को और अपने दिमाग को पेपर से पहले मत थकाइए ताकि आपके पेपर पे उसका बुरा असर ना पड़े। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बेस्ट विशेस फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ्स एग्जाम। अच्छे से जाइए, बढ़िया से पेपर करके आइए, धूम बचा के आइए, ठीक है, धुएं उड़ा के आइए, पेपर
बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे करिए, सारे सवाल अटेम्प्ट करिए और हाँ पेपर करके आके बताना जरूर कि पेपर आपका कैसा गया है। बाकी डियर सर आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके लिए और जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आती रहेंगी, तो डियर सर चैनल से जुड़े रहें और आपका जुड़ने